बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारेम कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने रॉलेट एक्ट डिस्कस किया, उसका बैकग्राउंड डिस्कस किया और उसमें क्या क्या पावर दी गई, उसमें कौन कौन सी पावर डिस्कस हुई, वो हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, रेस्पॉन्सेस पढ़ते हैं जो लोकल्स की तरफ से इस एक्ट के खिलाफ आए, वो आज हम डिस्कस करते हैं। और कौन कौन से इंसिडेंट्स इस दौरान होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि जलियांवाला बाग मैस्कियर होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और जो गांधी जी जो मूवमेंट स्टार्ट करता है इसके खिलाफ, तो इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आप लोगों को। तो आइए हम देखते हैं कि रिएक्शंस इंडियंस की तरफ से क्या आए। सबसे पहले जितने भी इंडियंस मेंबर ऑफ द काउंसिल थे, ठीक है, इंडियन मेंबर ऑफ द जो इंडियन थे और वो मेंबर्स थे, ठीक है, क्या थे, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। ठीक है, जितने भी वो ओहदों पर थे उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइंड इन प्रोटेस्ट। ठीक है, जितने भी काउंसिल्स के मेंबर थे, इंडियंस थे, वो उन्होंने इसके प्रोटेस्ट में, इसके एहतजाज में क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। जिनमें आपके जो कुछ शख्सियात हैं मशहूर, उनमें से आपके पास मोहम्मद अली जिन्ना थे, इसने रिजाइन किया था। और इस तरह आपके जो मशहूर शख्सियत इसके बाद मजहरुल हक साहब ने भी रिजाइन कर दिया था। ठीक है, इस तरह आपके पास मदन मोहन मलविया, वो भी जो थे उसने भी क्या किया था, उसने भी रिजाइन कर दिया। इस तरह और भी पर्सनैलिटीज थे। तो ये चंद जो मशहूर थे, फेमस थे, पॉपुलर पर्सनैलिटीज थे, उनको हमने डिस्कस किया कि इन्होंने प्रोटेस्ट में अपने रिजिग्नेशन पेश कर दिए थे। ठीक है, इससे क्या हुआ, इस एक्ट से वार ऑफ एंगर अमंग इंडियन पीपल, तो इंडियन लोग जो थे, इंडियन लोगों में क्या हुआ, वार ऑफ एंगर पैदा हो गई। ठीक है, वार ऑफ एंगर पैदा हो गई, वार ऑफ एंगर अमंग इंडियन पीपल। ठीक है, इंडियन पीपल में क्या पैदा हो गया, वॉर ऑफ एंगर। ठीक है, अच्छा, तो फिर गांधी जो थे, गांधी ने क्या कहा, गांधी ने इस एक्ट को, इस रॉलेट एक्ट को, के गांधी ने किस चीज का नाम दिया था, ब्लैक एक्ट। उसने कहा था कि ये एक ब्लैक एक्ट है और उसने कहा कि आई विल फाइट अगेंस्ट दिस एक्ट, आई विल फाइट अगेंस्ट दिस एक्ट। उसने कहा कि मैं इस एक्ट के खिलाफ लड़ूंगा। तो उसने क्या किया, यहां पे वो क्या करता है, वो एक मूवमेंट स्टार्ट करता है जिसको हम सत्याग्रह सभा मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, उसने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसको हम हिस्ट्री के अंदर सत्याग्रह मूवमेंट या सत्याग्रह सभा मूवमेंट कहते हैं। उसने ये मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। और ये कब स्टार्ट की, 24 फरवरी 1919। ठीक है, ठीक है, तो 24 फरवरी 1919 को गांधी ने मूवमेंट स्टार्ट की अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, विच नेम्ड इज सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, इसी तरह इस मूवमेंट को जब ये आगे आई, जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, अभी ये 24 फरवरी 1919 को स्टार्ट होती है, तो 6 अप्रैल 1919 तक ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है पूरे इंडियन लेवल के ऊपर, पूरी नेशनल लेवल के ऊपर। ये 6 अप्रैल 1919 को पूरे इंडिया के अंदर ये मूवमेंट फैल जाती है और पूरे की पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे एक इंसिडेंट होता है और इंसिडेंट ये होता है कि पंजाब के 2 इंपॉर्टेंट लीडर, जिसमें एक डॉक्टर सत्यापाल, ठीक है, जिसमें क्या, डॉक्टर सत्यापाल मलिक, और जो दूसरा लीडर है उसका नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन या सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू,
ये दो लीडर पंजाब के लीडर हैं और इनको अमृतसर से गिरफ्तार कर दिया जाता है। गिरफ्तार करके इनको जेल के अंदर बंद कर देते हैं। तो इससे लोगों की और ज्यादा जो है गुस्सा आ जाता है, उनको एंगर क्रिएट हो जाता है और लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्टेड अटैकिंग द सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी, कि जितने भी कोई झंडे वगैरह, जो फ्लैग्स वगैरह, जो सिंबल्स वगैरह लगे हुए हैं इंडिया के अंदर ब्रिटिश के, उनको अटैक करना, उनको उतारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है, 11 अप्रैल को मार्शल लॉ पंजाब के अंदर वो नाफिज करते हैं, इन्फोर्स करते हैं। 11 अप्रैल या 11 अप्रैल को क्या होता है, पंजाब में मार्शल लॉ लगता है। और क्या होता है, इस मार्शल लॉ का जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, जो कमांड कर रहा होता है, वो होता है जनरल डायर। ठीक है, इस ऑपरेशन को, इस मार्शल लॉ को, सॉरी, वो जो कमांड करता है, जो जिसके अंडर ये लगता है, जनरल डायर उसका नाम है। तो इस दौरान ये पीक पे है, बंगाल, गुजरात, पंजाब, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा एहतजाज और ब्रुटल तरीके से इस एहतजाज शुरू होता है। और यहाँ पे जब पंजाब में मार्शल लॉ लगता है तो जनेवाला के मकाम पर 10 से 15,000 लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पे जब इनकी आमना सामना होता है, फेस टू फेस ही आते हैं आर्मी के। और तो यहाँ पे जनरल डायर जो होते हैं, ये अपने जो सोल्जर्स हैं उनको कहते हैं कि इन पे फायरिंग करो, इन पे फायरिंग खोल दो। तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जनेवाला बाग मैस्कियर होता है, 1919 को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो फायरिंग जब खोलते हैं तो कई लोग यहाँ पे इंडियंस मारे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग, बहुत सारा नुकसान होता है और पूरे मुल्क में हैरानगी की फजा कायम हो जाती है कि ये ब्रिटिशर्स कहते तो हैं कि हम अच्छे हैं, हम आपको ये फैसिलिटीज देंगे, यही कुछ करेंगे, हमारे सर्टिफिकेशन के लिए, हम आपकी सर्टिफिकेशन के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके जो उन्होंने वादे किए थे उन वादों को भूल कर ये ऐसा काम इन्होंने कर दिया, तो लॉस ऑफ फेथ हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये नेशनल लेवल पे इतना बड़ा ये भी काम हो गया, वहां पे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, यहाँ पे जनेवाला बाग मैस्कियर भी हो गया, तो अब नेशन वाइड स्ट्राइक शुरू हो गई है। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लीडर्स जो थे उन्होंने क्या किया, अपने टाइटल्स वगैरह वो भी छोड़ दिए। और गांधी अब बहुत परेशान हो गए थे जब बंगाल, पंजाब और गुजरात साइड पे जब सत्याग्रह मूवमेंट ने क्या किया, बहुत ज्यादा जो उधर मतलब नुकसान हुआ इस वजह से। और सत्याग्रह के जो लोग थे उन्होंने जो ब्रुटलिटी तरीके से जो है एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। तो 18 अप्रैल 1919 को गांधी क्या करते हैं, 1919 को सॉरी, वो इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, सत्याग्रह मूवमेंट को खामोश कर देते हैं, इसको वापस कर देते हैं। तो इस तरह ये रॉलेट एक्ट चलते चलते 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद इसको 1922 में रॉलेट एक्ट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड रीडिंग इन द ईयर 1922। 1922 के अंदर लॉर्ड रीडिंग जो उस वक्त का वाइसराय होता है, जब ये स्टार्ट होती है तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसराय होते हैं, और जब ये इस एक्ट को, रॉलेट एक्ट को जब रिपील किया जाता है तो उस वक्त लॉर्ड रीडिंग वाइसराय होते हैं, और 1922 के अंदर इस एक्ट को रिपील कर दिया जाता है। तो यही कुछ रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट को हमने डिस्कस किया और उसकी जो रिएक्शंस उस पे जो सामने आए उसको हमने डिस्कस कर लिया है। इसी तरह हम नेक्स्ट एक्ट्स और जो इवेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो पाकिस्तान अफेयर्स स्टडी करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, इनको एक सीक्वेंस के साथ देखें, बहुत फायदा होगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत।